गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर। और आज की साखी का शीर्षक है प्रसाद के मीठे दाने। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, जब इंसान के हालात खराब होते हैं तब हम अपने से ज़्यादा शक्तिशाली से मदद मांगते हैं। अगर हमें शारीरिक बल की ज़रूरत हो तो हम बलवान के पास जाते हैं, और अगर हमें धन की ज़रूरत होती है तो हम धनवान के पास पहुंच जाते हैं। ज़रा सोच कर देखिए कि जब हम किसी परेशानी में किसी दूसरे व्यक्ति पर आस लगाकर उसे मदद मांग रहे हों और वो दूसरा व्यक्ति हमें अपमानित करके अपने घर से वापस भेज दे, तो भला हमें कैसा लगेगा। जिस काम के लिए हम आए थे वो तो रह ही गया, और ऊपर से अपमान का बोझ जो कि ना चाहते हुए भी हमारे जहन पर जिंदगी भर रहेगा। सफ़ेद साड़ी पहने एक वृद्ध महिला अक्सर गलियों में घूम घूम कर लोगों के घरों से भीख मांगा करती थी, और मांगी हुई चीज़ें अपनी टोकरी में रखकर कुछ मीठे दाने प्रसाद के स्वरूप में दे जाया करती थी। जहाँ वो भीख मांगती थी उसी मोहल्ले में सुमन भी अपने परिवार के साथ रहती थी। वो बुजुर्ग महिला सुमन के घर पर भी जाती थी और सुमन के घर का मेन गेट खोलकर अंदर आंगन में आराम से बैठ जाया करती थी। और सुमन की माँ उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार कुछ दान दे दिया करती थी, और बदले में वो बुजुर्ग महिला, वो माई, कुछ मीठे दानों का प्रसाद सुमन की माँ की हथेली पर रखते हुए अनेक शब्द आशीर्वाद में कहे जाती थी। कभी कभी वो बूढ़ी माई अपनी डिमांड भी रख दिया करती थी कि जैसे मुझे साड़ी, चप्पल, कंबल या कोई और चीज़ चाहिए। अब उस बूढ़ी माई की जो बात सुमन को बहुत गलत लगती थी, वो बात ये थी कि वो बुजुर्ग महिला, वो माई, बहुत अकड़ कर बात किया करती थी। सुमन को लगता था कि हमारे घर पर बैठकर इस तरह से रोब झाड़ती है मानो किसी शोरूम में बैठकर कुछ पसंद कर रही हो, और कहती है कि मैं पहनी हुई साड़ी नहीं पहनती, मुझे नई साड़ी खरीद कर देना, मैं ऐसी हूँ और मैं वैसी हूँ। एक दिन की बात है कि सुमन के घर पर मेहमान आने वाले थे। सुबह से ही सारा परिवार अपने कामों में व्यस्त था। सुमन की माँ रसोई में पकवान बनाने में लगी थी। उसी समय माई आकर बाहर आंगन में बैठ गई और लगातार सुमन की माँ से किसी मांग पर सख्त स्वर में चर्चा करने लगी। सुमन की माँ माई को समझाने की कोशिश कर रही थी कि आज जो भी सामान मेरे पास है वो लेकर चली जाए, बाद में बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन वो बूढ़ी माई तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी, और तो और बड़ा अकड़ कर अपनी बात सुना रही थी। ये सब देखकर सुमन को बहुत गुस्सा आ गया और उसने बूढ़ी माई से कहा कि आप कृपया करके हमारे घर से चले जाइए। और सुमन ने अपनी माँ को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा कि कभी मांगने वाला भी भला अपनी ख्वाहिश रखता है, ये भी कोई बात होती है। साध संगत जी, सुमन की माँ ने सुमन को बहुत रोकना चाहा कि किसी के सामने वो ये सब ना करे, लेकिन सुमन ने अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनी और उस माई को बिना कुछ लिए ही अपने घर से चले जाने के लिए मजबूर कर दिया। साध संगत जी, अब सुमन को किसी के साथ बुरा व्यवहार करके बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो इस बात से संतुष्ट थी कि वो अपनी माँ की रक्षक बनकर खड़ी थी। अक्सर शाम को सुमन के दादाजी सैर के बाद उनके घर के लॉन में बैठकर परिवार के सभी सदस्यों से बातें किया करते थे। उस दिन बातों बातों में सुमन की माँ ने सुबह की ये घटना सुमन के दादाजी को बता दी। उस दिन तो दादाजी ने कुछ नहीं कहा, इधर उधर की बातें करके चले गए। एक दिन दादाजी ने सुमन को बुलाकर जो बात समझाई, वही बात संस्कारों की नींव बनकर इंसान के जीवन का आधार बनती है। साध संगत जी, सुमन के दादाजी ने कहा कि बेटा,
मांगने वाले और देने वाले दोनों में अपना अपना गुण होता है। मांगने वाले की कोई पसंद नहीं चलती और देने वाले का अहंकार नहीं चलता। एक बार ये सोच के देखो कि अगर कोई आपके दरवाजे पर आकर कुछ मांग रहा है तो इसका मतलब ये है कि भगवान ने, ईश्वर ने आपको कुछ देने योग्य बनाया है। देने योग्य बने हो तो देने का गुण भी आना ही चाहिए। क्या और कितनी मात्रा में देना है ये दानी के सामर्थ्य से निर्धारित हो सकता है, लेकिन मांगने वाले की आस को तोड़ना ये दानी का व्यवहार नहीं होता। साध संगत जी, सुमन के दादाजी ने सुमन से पूछा कि सोचो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम किसके पास जाओगी? सुमन ने कहा कि आपके पास या माँ पिताजी के पास जाऊंगी। दादाजी ने पूछा, यदि हमारे पास से तुम्हें कुछ ना मिले तो तुम किसके पास जाओगी? तब सुमन ने कहा कि फिर मैं भगवान के पास जाऊंगी। तब दादाजी ने कहा कि तुम्हें ये तो पता है ना कि भगवान के पास सबके लिए सब कुछ है। तो सोचो, यदि हम या भगवान भी तुम्हें इसी तरह से अपमानित करके अपने घर से निकाल दे तो फिर तुम कहाँ जाओगी? सुमन के दादाजी ने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा कि देखो, मांगने वाला याचक उसी के पास जाता है जिसके पास देने की क्षमता होती है, और देने वाले को मांगने वाले को खाली हाथ नहीं मोड़ना चाहिए। और अगर आप कोई चीज़ देने में सक्षम नहीं हो तो आप याचक को प्यार से समझा भी सकते हो। साध संगत जी, दादाजी ने सुमन को समझाते हुए कहा कि कई बार कुछ लोग अकड़ कर बात करते हैं या अपना महत्व दर्शाने की कोशिश करते हैं, पर वो आपसे ज़्यादा खुद की ही मानसिकता को ये एहसास दिलाते रहते हैं कि वो किसी से कम नहीं है। इसीलिए आप अपनी भूमिका अदा करो। अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो प्रेम से मांगो, और यदि आप किसी को कुछ दे रहे हो तो चाहे जो भी दो, लेकिन वो खुशी से दो। साथ संगत जी, कई दिनों तक सुमन इसी बारे में सोचती रही और वो बूढ़ी माई भी फिर उनके घर की तरफ कभी नहीं आई। अब तो सुमन को बहुत बुरा लगने लगा। तब उसने दादाजी से इस विषय पर बात की। सुमन ने उनसे पूछा कि दादाजी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। तब दादाजी ने कहा कि तुम अपनी गली में ध्यान रखना, अगर आसपास कहीं पर भी वो बूढ़ी माई तुम्हें नजर आए तो तुम उनके पास जाकर उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना और वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगी। साथ संगत जी, एक दिन सुबह से ही सुमन अपने गेट के आसपास ध्यान रखने लगी। अचानक दूर से आते हुए जब सुमन ने उस बूढ़ी माई को देखा तो भागकर उनके पास पहुंच गई। सुमन ने उनसे माफ़ी मांगी और अपने घर चलने के लिए आग्रह किया। अब उस बूढ़ी माई को किसी से अपने लिए इस व्यवहार का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो बड़ी हैरानी से सुमन की ओर देख रही थी। सुमन ने माई की टोकरी पकड़ी और दूसरे हाथ से माई का हाथ पकड़कर अपने घर पर ले आई, और दूसरी तरफ सुमन की माँ ने माई के लिए चाय और पराठा बना रखा था। पर माई ने कहा कि आज तो मेरा उपवास है। ये कहकर केवल चाय पी और बदले में सुमन के हाथों में कुछ मीठे दाने प्रसाद के रूप में दिए और ढेरों आशीर्वाद, जिनकी तो कीमत भी लगाई ही नहीं जा सकती। साध संगत जी, यही वो संस्कारों की नींव के पत्थर हैं जो एक एक करके इंसान के व्यक्तित्व को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। इसीलिए कभी भी किसी से बुरा व्यवहार ना करें। अगर कोई आपके दरवाजे पर कोई याचक आया है तो खाली हाथ उसे ना मोड़ें और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे कुछ न कुछ दान ज़रूर दें। साध संगत जी, अगर ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखियों के साथ, नए विचारों के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।